देखिएगा फिर से, तत्वों का वर्गीकरण का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में बिहार बोर्ड में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 13 है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिए हैं और परमाणु संख्या के आधार पर सजाए हैं। किनके आधार पर? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। किनके आधार पे? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? आप लोग मत बोलिएगा आगे से। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम है। शून्य समूह का तत्व उसे कहा जाता है, वर्ग 18 के तत्वों को, वर्ग 18 के तत्वों को शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। उसी को अक्रिय गैस कहा जाता है, उसी को निष्क्रिय कहा जाता है, उसी को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, उसी के नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। जिसमें 6 तत्व होते हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये नहीं ना होता है, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन। ये 6 के जो हमारे अक्रिय गैस है या वर्ग 18 से संबंधित है, इसे शून्य समूह का तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदर्ग मतलब खड़ा होता है, उदर्ग को हमें वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज होता है उसे आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये भी बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो क्षैतिज कतारों की संख्या मतलब आवर्त की संख्या पूछ रहा है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है भाई? तो 7 है। कितनी है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या क्या होता है? तो दोस्तों परमाणु बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से, तो बताइए बाईं से दाईं जाइएगा तो परमाणु साइज मतलब आकार पूछ रहा है, क्या होगा? घटता है। याद है ना? गलत बताना ना रहा है, घटता है। क्या होगा? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रह सकती है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह सकती है? कितनी रह सकती है? 12 स्क्वायर। मतलब किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में कितने उदार्क स्तंभ है? 18। उदार्क स्तंभ मतलब वर्ग की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है भाई? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। 11 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? दूसरे के क्षारीय मृदा कहा जाता है। दूसरा को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा कहा जाता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन कैसा तत्व है? वर्ग 18 से संबंधित है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। आयोडीन भी अधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है भाई? सिलिकॉन क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त किसी आवर्त के, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। आवर्त सारणी के
किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त में पूछा है कौन सा गुण समान होगा, मतलब उसी आवर्त में अवस्थित तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? क्या होगा? कक्षों की संख्या, मतलब सेलों की संख्या क्या होगा? मतलब एक ही आवर्त में स्थित है तो उसी आवर्त में जितना तत्व रहेगा तो कक्षा की संख्या क्या होगा? समान होगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इनमें से धातु को बताना है, जबकि धातु यहाँ पे जो आपको दिया गया है वह तत्व का नाम नहीं दिया बल्कि एक संकेत द्वारा दर्शा दिया गया। तो देखिए 9 परमाणु संख्या वाला फ्लोरीन है, 9 संख्या वाला क्या है? परमाणु संख्या 12 वाला मैग्नीशियम है, क्या है? अब सी को तो हम कार्बन बोलवे करते हैं, सी को, और डी वाले हमारे ऑक्सीजन है, क्या है? अगर आपको याद है तो सही है मेरे भाई, अगर याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर जिनके बातम कक्षा में 1 2 3 रहेंगे, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह धातु होंगे, क्या होंगे? और 5 6 7 रहने पर अधातु। तो इसमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा। तो आपसे पूछा है क्या तत्वों से धातु होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्या बात समझ में आया? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या होगा? तो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा क्या होता है? सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? याद है ना? निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो देखिए यह सबसे पहले से इलेक्ट्रॉन निकाला है। आपसे पूछा जाता है एम का इलेक्ट्रॉन निकाला है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। या एम का इलेक्ट्रॉन निकाला है? इसके ऊपर 2 प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। जिसके ऊपर 2 प्लस है वह 2 इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। जिसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? जितना माइनस रहेगा उतना ग्रहण करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन दान करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान हो जाएगा? तो एम, यही ना होगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बातम सेल में होगा? क्या हो जाएगा? एल सेल। क्या हो जाएगा? कंफर्म है? 20 के क्या होगा? एल। चलिए मेहनत आप लोग बहुत कर रहे हैं। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था? सभी के सभी पूछा गया क्वेश्चन है, एक भी ऑब्जेक्टिव मत छोड़िएगा। आपको 40 में 40 साइंस आएगा, चैप्टर वाइज करवा दे रहे हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस है, क्योंकि अंतिम वर्ग है जो 18 है। अंतिम वर्ग क्या है? और पहला पूछेगा तो क्षारीय होगा, पहला पूछेगा तो क्या होगा? अंतिम पूछ रहा है तो क्या होगा? अकीरिय। अकीरिय या निष्क्रिय? अकीरिय या किसी तत्व में 2 सेल है, किसी तत्व में कितने सेल है? और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व का नाम क्या है? देखिए 2 सेल है, तो पहला सेल के होता है, दूसरा एल होता है, एल के बाद एम होता है, यही ना होता है सेल। पहली कक्षा को क्या बोलते हैं? के। पहली कक्षा को क्या बोलते हैं? दूसरी कक्षा को क्या बोलते हैं? दूसरी कक्षा को एल। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? और दूसरी कक्षा में 8 होती है, और तीसरी में 18 होती है। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो मतलब कि 8 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व है, उसका नाम है नियोन। क्या नाम है? 10 वाले को क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
आर्गन की परमाणु संख्या 18 और संकेत Ar। क्लोरीन की परमाणु संख्या निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन तत्व है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा? क्या होगा? फ्लोरीन थी क्लोरीन? क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन ना सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन तत्व कौन है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का संकेत होता है एस भाई, कितना होता है? सॉरी, संकेत एस होता है, परमाणु संख्या 2 8। संयोजी सेल पूछ रहा था, कितना हो जाएगा? तो संयोजी सेल क्या होता है? बाटम कक्षा में उपस्थित सेल को क्या बोलते हैं? बाटम कक्षा में उपस्थित सेल को क्या बोलते हैं? तो संयोजी सेल में कितने हो जाएंगे? 6। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऋण आयन तत्व है। फ्लोरीन क्या है? जबकि सोडियम धन आयन है, मैग्नीशियम धन आयन है, लोहा धन आयन तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? बोरॉन एवं एल्युमिनियम किस वर्ग के हैं? 13 से संबंधित है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इनकी संयोजकता कितनी होगा? तो पोटेशियम को हम के बोलते हैं, परमाणु संख्या 19 है। 2 8 8 1। इनके बाटम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो धातु है तो एक वाले को एक ही संयोजकता होता है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या संकेत। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा है, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछा है, भार मतलब द्रव्यमान पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 16। बोरॉन का परमाणु भार पूछा है, तो बोरॉन का परमाणु भार कितना हो जाएगा भाई? 11 होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का। किसका है? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे दाईं से बाईं लिख दिया है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। इसकी संयोजकता कितनी होगा भाई? तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तो देखिए, समूह मतलब वर्ग है। समूह मतलब अगर एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो संयोजकता समान होता है। एक ही वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजकता क्या होता है? वर्ग 1 वाला का संयोजकता कितना होता है? 1। वर्ग 2 वाला की संयोजकता 2। जो वर्ग 2 में उसकी संयोजकता क्या होगा? वर्ग 3 वाले की संयोजकता 4 वाला के, लेकिन 5 वाले की संयोजकता 5 में 8 में से घटाना पड़ेगा। 8 में से 5 वाला का संयोजकता 3 होता है। 5 वाला का संयोजकता और 6 वाला का संयोजकता और 7 वाला का संयोजकता 1 होता है। क्लियर है? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जानते हैं, मिक्स आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में पूछा है तत्वों की संख्या कितनी है। ये वर्ग पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स प्रिंटेड है। यहाँ पे आवर्त पूछना चाहिए। तो तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 18 होगा कि 8 होगा? ध्यान से देखिए। 8 होगा ना? कितनी होगी? 8 ही ना होगा भाई? 38 की क्या होगा? एक क्वेश्चन ही हमको लगता है कि गलत है। समझ गए? एक क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन में गलत देता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। 2 8 तो 2 8 7 मतलब 17। 17 परमाणु संख्या किसकी होती है? क्लोरीन की। किसकी होती है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो लोहा, कॉपर, निकेल, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? उपधातु है।
निम्नांकित में किसको जल में डुबाकर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर। मैग्नीशियम आवर्त के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 को। किसका? वर्ग 2 को। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 2 को क्या कहते हैं? वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के कितने वर्ग हैं? तो 2। एस ब्लॉक के कितने वर्ग हैं? कौन कौन था? 1A और 2K। 2K 1K और 2K किनको मिला है? और पी ब्लॉक को मिला है 3Ka से 18 के, मतलब 18 0 बोलते हैं, बोलिए 18 तक बोलिए, है ना। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, सोडियम का 1 है, फास्फोरस के 5 है, सिलिकॉन के 4 है। नहीं समझे? हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद फास्फोरस के बॉटम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? सिलिकॉन के। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? निम्न में कौन सा समूह डोराइनर त्रिक को बनाता है? मतलब डोराइनर त्रिक को पालन करता है। तो बताइएगा 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो 45 के 45 आपको क्लियर था, एगो गलती था सिर्फ 38 नंबर। 8 आंसर आएगा, खाली क्वेश्चन गलत।